हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसएससी जेईई 2023 का जो पेपर 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म्स भरने चालू हो चुके हैं। तो इसके फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पे एसएससी के सारे फॉर्म्स भरे जाते हैं। अब इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए www.ssc.nic.in ssc.nic.in। ये आपको टाइप करना है, एंटर करिए और इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा। ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। अब अगर आपको पहले एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन देखना है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, तो यहां पे लेटेस्ट न्यूज में 26 जुलाई 2023 के सामने है ये एडवर्टाइजमेंट। इस पे क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी जेईई की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ यूजर नेम यहां पे डालिए और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो यहां पे डालिए। अब आपको लग रहा है सर कौन सा पासवर्ड, कौन सा यूजर नेम? अगर आपने रजिस्टर कर रखा है ऑलरेडी तो आपको पता होगा यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि आप पहली बार यहां पर आ रहे हैं, पहली बार एसएससी जेईई का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एसएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली इस वेबसाइट पे देखिए नीचे यहां पे लिखा है न्यू यूजर क्वेश्चन मार्क रजिस्टर नाउ। मतलब अगर आप न्यू यूजर हैं हां तो यहां पे क्लिक करके रजिस्टर करें। जैसे हमने इधर क्लिक कर लिया, ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन पेज एसएससी की वेबसाइट का। ये रजिस्ट्रेशन कॉमन होता है एसएससी के पेज पे, मतलब आपके जितने भी एसएससी के फॉर्म्स निकलते हैं, चाहे वो एसएससी जेईई का हो या फिर एसएससी के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी अगर एसएससी की वेबसाइट पे वैकेंसी आती है तो उसको इसी कॉमन रजिस्ट्रेशन से भरा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर भी बताते जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला कॉलम है बेसिक डिटेल्स का। बेसिक डिटेल्स में सबसे पहली चीज पूछिए, डू यू हैव आधार? क्या आपके पास आधार कार्ड या आधार नंबर है? अगर आपके पास है तो यस क्लिक करें और यहां पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, एसएससी की पेज पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हर चीज 2 बार पूछता है। आधार नंबर 2 बार पूछेगा, पैन कार्ड नंबर 2 बार पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ 2 बार पूछेगा, फादर्स नेम 2 बार, मदर्स नेम 2 बार, हर एक चीज 2 बार पूछेगा, ताकि कहीं पहली बार टाइप करने में कहीं आपसे गलती हो जाए तो वो सेकंड बार में टाइप करते वक्त आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है अगर हर एक चीज 2 बार टाइप करनी है तो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली नो टाइप करें, नो पे सेलेक्ट करें और आधार आपको नहीं भरना। फिर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको कोई भी एक आईडी देनी पड़ेगी। कोई भी एक आईडी मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, या अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज की आईडी या वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। हम मान लेते हैं कि चलो हमने कोई भी एक रैंडमली पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब आपका आईडी का नंबर यहां पे आपको डालना है। आपका आईडी का नंबर डालने के बाद आपको यहां पे आपका नाम डालना है। आपका नाम यहां पे डालने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी आपका नाम चेंज किया था। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लीगली अपना नाम चेंज कराया होगा, ठीक है, पूरे लीगल प्रोसीजर के साथ। तो अगर ऐसा है तो उनका जो नया नाम है वो उनको यहां पे डालना है। नहीं कराया कभी भी नाम चेंज तो सिंपली नो सेलेक्ट करो और कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट आपका फादर्स नेम पूछेगा। फादर्स नेम भी आपसे एक बार पूछा और सेम फादर्स नेम दोबारा वेरीफाई फादर्स नेम। फिर मदर्स नेम पूछेगा और वेरीफाई मदर्स नेम। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके फादर्स का नाम और आपके मदर का नाम, यहां पे जो स्पेलिंग है, जो नाम है, ये एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट्स में मौजूद है, ओके। कई बार बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि सर हमारे 10th में एक अलग स्पेलिंग लिखी है, आधार कार्ड में अलग लिखी हुई है, पैन कार्ड में अलग है या कहीं और पे अलग। तो आपको क्या लिखना है, वही लिखनी है जो आपके 10th के मार्कशीट पे है, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है मदर्स नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसमें मिसेस या मिस, श्रीमती, इस तरीके का कोई भी चीज नहीं लगानी है आपको, ठीक है। अब आपका मदर्स नेम लिखना है। मदर्स नेम लिखने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ को दोबारा वेरीफाई बर्थ
डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके 10th का कौन सा बोर्ड है वो डालना है, 10th का रोल नंबर डालना है, 10th का ईयर ऑफ पासिंग डालना है, आपका जेंडर, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मोबाइल नंबर को दोबारा वेरीफाई करेगा। अब देखिए मोबाइल नंबर वो डालेगा जो चालू हो और जिसमें रिचार्ज भी हो, क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी और एसएमएस आएंगे। नेक्स्ट ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को दोबारा वेरीफाई ईमेल आईडी करके दोबारा ईमेल आईडी पूछेगा। मतलब ईमेल आईडी भी वो डालनी है जो चालू हो, जिसका पासवर्ड आपके पास हो, जो लॉगिन कर रखी हो। क्यों? क्योंकि जैसे आप सबमिट करेंगे आपके ईमेल पे भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसका स्टेट या यूनियन टेरिटरी डालना है, ठीक है। ये तो है पहला बेसिक डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पेज के। अब आप जैसे ही सारी डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये है। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है, जिस पे अभी ओटीपी आने वाला है, तो कंफर्म करें। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, इसमें लिखा आएगा बेसिक डिटेल सेव हो चुकी है। ये पार्शियल रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ है। बाकी के डिटेल 14 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो, अदरवाइज ये जो पार्शियल इंफॉर्मेशन डाली है ये भी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ओके करें और फिर अपना मेल चेक करें। मेल में या तो इनबॉक्स या फिर अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। वहां पे एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट पे का एक ऑफिशियल मेल आया होगा इसके वेरिफिकेशन का। अब आपके मेल या फिर आपके मोबाइल पे एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर और एक टेम्पररी पासवर्ड आएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालें, कैप्चा को एंटर करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करते ही यह आएगा, डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन। आपकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहली बार आप लॉगिन करने जा रहे हैं, तो प्लीज अपना यूजर नेम तो वही रहेगा और पासवर्ड चेंज कर दीजिए। तो यहां पे आपको आपका पुराना पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपका नया पासवर्ड आपको सेट करना है, ठीक है। आप अपना नया पासवर्ड सेट करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, आएगा योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। अब आपकी लॉगिन आईडी आपके पास आ चुकी है, नया पासवर्ड आपने सेट कर दिया है। इन लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप करें एसएससी के मेन पेज पर लॉगिन, जो कि है ये। यहां पे अपना यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, जो भी कैप्चा गिवन है वो टाइप करें और लॉगिन पे क्लिक करें। अपनी डिटेल डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा कि आपका बेसिक डिटेल्स फिल हो चुका है। अब आपको वेरिफिकेशन करना है आपकी बेसिक डिटेल्स का। ये बेसिक डिटेल जो भी आपने फिल करी थी वो यहां पे आ जाएंगी। आप जाएं नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा कि अब आपको अपना स्टेट और बाकी की चीजें डालनी हैं, मतलब एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी जो भी है वो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। नेशनैलिटी, आपकी जो नेशनैलिटी है वो सेलेक्ट कीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कोई भी ऐसा विजिबल चिन्ह, ऐसा मार्क जो आपके शरीर पे हो, जो एग्जामिनर चेक करके उसी वक्त बता सके कि ये आप ही हैं या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे लोगों के कहीं कट मार्क होता है, कहीं जलावा मार्क होता है, कहीं पे तिल होता है। तो अगर किसी की मान लीजिए माथे पे एक तिल है तो वो क्या लिखेगा, ब्लैक मोल ऑन फोरहेड, फोरहेड मतलब सर। अगर किसी के हथेली पे कहीं कट का निशान है बड़ा सा, तो वो लिख सकता है कि कट मार्क ऑन राइट पाम, पाम मतलब हथेली। किसी के अगर कोनी पे, बाईं कोनी पे अगर जलने का निशान है तो वो क्या लिखेगा, बर्न मार्क ऑन लेफ्ट एल्बो। इस तरीके से कोई भी ऐसा विजिबल चिन्ह आपको यहां इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद क्या आप एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, अगर हां तो यस कीजिए और फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कीजिए, और अगर नहीं तो सिंपली नो पे सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ डालनी है और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज आ जाएगा कि आपकी सारी डिटेल्स भर चुकी है, और इस डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करें और फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल या ईमेल दोनों पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको आपके मोबाइल या ईमेल पे चेक करके यहां पर डालना है। अब जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वापस से आप अपने एसएससी के होम पेज पर आएं, यहां पर अपनी लॉगिन डिटेल्स डालें, और लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद कुछ इस तरीके का अब आपके सामने आ जाएगा ये जूनियर इंजीनियर में अप्लाई करने का पेज। अब इसमें डिटेल्स वही हैं, डायरेक्ट देखिए जो आपने डिटेल्स भरी थी वही सारी डिटेल्स आई है। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, पॉइंट नंबर 15 पे आपको सेलेक्ट करना है। यहां पे आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले अपना सेंटर 1, कोई भी एक जो प्रेफरेंस आप पहले चाहते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर की, वो यहां पे सेलेक्ट कीजिए।
एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हां तो यस कीजिएगा, फिर कब ज्वाइन किया, कब लीव किया, ये सारी डिटेल्स, और अगर नहीं है तो सिंपली नो पे सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप सेरेब्रल पैल्सी इस डिजीज से सफर कर रहे हैं या नहीं, अगर हां तो यस कीजिए, अगर ना तो नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे पूछेगा कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन या अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन होता है, तो क्या आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हां तो यस पे, अगर ना तो नो पे सेलेक्ट कर लीजिए। और आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये आपको आपकी क्वालिफिकेशन से चूज करना है। आपकी जो ब्रांच हो वो वाला आप यहां पे पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको दोबारा कंफर्म करने को पूछेगा और फिर आपकी डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उसकी डिटेल्स यहां पे पूछेगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपने डाला है वो पास हो चुके हैं या अपीयरिंग है, पास हो गए तो कौन से ईयर में आपने पास किया है ये डिटेल्स पूछेगा, और किस बोर्ड से है आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो किस बोर्ड से एफिलिएटेड है ये भी डिटेल्स यहां पे पूछेगा। और उसके बाद आपको अपना बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सारी डिटेल्स सेलेक्ट करके आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 21 यहां पे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाकी जॉब्स के लिए भी अवेलेबल कराना चाहते हैं, यस या नो, जो भी आपको लगता है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आपकी भरी हुई बाकी की डिटेल्स, और यहां पे आपको आपका फोटोग्राफ जो अपलोड करना है, मैक्सिमम 50 केबी, मिनिमम 20 केबी का फोटोग्राफ होना चाहिए। डायमेंशन 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट। बिल्कुल उसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड होगा। मैक्सिमम 20 केबी, मिनिमम 10 केबी का डायमेंशन साइज रहेगा, और डायमेंशंस रहेंगे उसके 2 सेंटीमीटर की हाइट और 4 सेंटीमीटर की विड्थ। ओके, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यह पूछेगा कि क्या आपका फोटो 27 अप्रैल 2023 के बाद क्लिक हुआ है। ठीक है, मतलब यह पूछना चाह रहा है कि क्या फोटो पिछले 3 महीने की ही खींची हुई है या बहुत पुरानी फोटो है। तो अगर आपकी 3 महीने की ही है, मतलब रीसेंट फोटोग्राफ है, तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। और फिर आई एग्री पे क्लिक करके यहां पे जो कैप्चा है उसको डालें, और कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। एक बार और उसको कंफर्म कर लीजिए पढ़ के, और फिर फाइनली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर आएगा आपका पेमेंट वाला काम। पेमेंट मतलब आपको यहां पे पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पूछेगा आपका फी पेमेंट मोड, ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा, अमाउंट है 100 रुपए, सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे करेंगे, आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे, और आप देखिए किसी भी तरीके से, किसी भी ऑनलाइन मीडियम से, मतलब आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, या फिर अपना जो फोन पे, पेटीएम या गूगल पे है, इस तरीके के किसी भी मीडियम से आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आप करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और फॉर्म का पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट चालान का भी प्रिंट आउट और अपने जो भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म है इसका भी प्रिंट आउट निकाल के रखिए। और एक चीज याद रखिएगा, जो बहुत कॉमन चीज बच्चे करते हैं, उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारा पासवर्ड क्या था, आईडी क्या था। तो आप अपने मोबाइल पे या अपने ईमेल पे कहीं पे सेव कर लीजिएगा, आपका आईडी, लॉगिन आईडी ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो पासवर्ड आपने यहां पे सेट किया था अभी रजिस्टर करते टाइम, वो पासवर्ड आप याद रखिएगा। उसी से आप अपने एसएससी के आगे के सारे फॉर्म, सारी अपडेट, एडमिट कार्ड, सारी चीजें उसी से ही डाउनलोड होंगी। अब बात आती है कि सर एसएससी का फॉर्म तो भर दिया, अब ये भी बता दीजिए कि सर एसएससी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आखिरी के कुछ ही दिन रह गए हैं, अक्टूबर में है हमारा एसएससी जेईई का एग्जाम, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो अब पहले हम बात करते हैं, देखो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से अब शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी की प्रिपरेशन। और एक चीज मैं बता दूं, एसएससी जेईई की अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भी बड़ी आसानी से एसएससी जेईई का आप प्रीलिम्स, मतलब जो पेपर 1 है उसको क्लियर कर सकते हैं। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। तो जो बच्चे अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके लिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी ने लॉन्च किया है एसएससी जेईई 2023 का कॉम्पैक्ट बैच। इस कॉम्पैक्ट बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी हर एक चीज, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, हर एक चीज एसएससी जेईई 2023 के जो नया पैटर्न है, नया एग्जाम का जो तरीका रहेगा
उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज बेसिक से इस रिकॉर्डेड बैच में कवर की जाएगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही। उतना ही नहीं दोस्तों, इन वीडियो लेक्चर्स को आप किसी भी डिवाइस से, मतलब चाहे तो आपका एंड्रॉइड फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार में एक डिवाइस पे। ओके, उसी के साथ इस कोर्स की ये जो कॉम्पैक्ट बैच है, इस बैच की वैलिडिटी रहेगी 1 साल। मतलब आप इसको जब भी परचेस करेंगे उसके परचेजिंग डेट से 1 साल तक, 365 डेज तक ये बैच वैलिड रहेगा। और इसका जब तक ये वैलिड रहेगा तब तक आप इन सभी वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके देख सकते हैं। किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 24/7 मिलेगा आपको कंप्लीट बैच का एक्सेस। ये कॉम्पैक्ट बैग जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1999 रुपीज, ये बैच अब आपको मिल रहा है मात्र 999 रुपए में। मतलब लगभग 2000 रुपए की चीज आपको मिल रही है जस्ट 1000 रुपीज में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 जुलाई 31 जुलाई तक ही अवेलेबल है। इस बैच को लेने के लिए आप सिंपली निम्बस लर्निंग का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर किया हुआ है, 2 बार प्रिपेयर किया हुआ है, या पहले का एसएससी जेईई का एग्जाम दिया था, किसी का प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस में कुछ मार्क्स से रह गए, किसी का प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से रह गया, उन सभी बच्चों के लिए है ये विजेता बैच। इस विजेता बैच में आपका हर एक चीज को प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा और मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी होंगे। तो मतलब अगर आपने ऑलरेडी एसएससी जेईई के लिए पहले प्रिपेयर कर रखा है या थोड़ा बहुत बेसिक्स आपके अगर क्लियर है, तो आप इस विजेता बैच में एडमिशन ले सकते हैं जो एसएससी जेईई 2023 के लिए है। और इस विजेता बैच में एनरोल करना मतलब अब तो सिलेक्शन पक्का इस बार तो होना ही है। यह विजेता बैच जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1499 रुपीज थी, यह बैच भी अब आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपए में। मतलब लगभग 1500 रुपए जिसकी कॉस्ट हुआ करती थी, वो भी अभी अगर 31 जुलाई तक आप लेते हैं तो यह भी आपको जस्ट 500 रुपीज के अराउंड पड़ रहा है। तो दोस्तों कितनी बढ़िया बात है। आप अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट बैच, अगर आपने ऑलरेडी एसएससी के पहले एग्जाम दे रखे हैं, कुछ मार्क्स से रह गए हैं, आपको एक प्रॉपर रिवीजन, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है, तो है आपके लिए विजेता बैच। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना फोन उठाइए, निम्बस लर्निंग का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और फिर लग जाइए अपनी तैयारी में। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। Thank you and have a nice day. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.